अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लमु अलैहि अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज। एक मुख्तसर सवाल के साथ मोहसिन काज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सवाल ये है कि हज किस पर वाजिब है। इसका मुख्तसर और जामिअ जवाब यही है, हज साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है। अब ये इस्तिताअत की जो डिफिनेशन है फ़िक़ही इस्तिलाहात में, वो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जिस मर्जिअ की, जिस मुज्तहिद की आप तक़लीद करते हैं, उसकी तरफ रुजू फरमाएँ कि मैं साहिब इस्तिताअत हैं या नहीं है। लेकिन फ़िक़ही इस्तिलाह में इस साहिब मतलब इस्तिताअत की डिफिनेशन कुछ इस तरह से हुआ है कि इंसान माली एतबार से इस काबिल हो जाएं कि पहला हज के तमाम जायज़ अखराजात अदा कर सकें। दूसरी शर्त, हज जब वो हज पे जाएं और हज से वापसी घर पहुंचने तक जिनके नान व नफ़क़ा उसकी जिम्मेदारी है वो अदा कर सकें। तीसरी बात, हज से वापसी पर वो रोज़ी कमाने के काबिल हो। ये तीन शराइत के साथ इंसान पे हज वाजिब हो जाता है। सोसाइटी में हम बहुत सारों को देखते हैं, मोमिनीन को, कि वो साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज को अहमियत नहीं देते, हज नहीं करते। ये अथेंटिक मुस्तनद तरीन रवायात और मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायात से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हैं कि अगर कोई साहिब इस्तिताअत हो, अल्लाह ने उसे माल दी हो, ज़मीन उसके पास हो, हैसियत से ज़्यादा ज़मीन अगर हो, दुकान हो, गाड़ी हो, उससे भी बेच के हज करना वाजिब है। अगर इस्तिताअत होने के बावजूद कोई हज पे न जाए तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की रवायात की रोशनी में अगर वो मर जाएं हज किए बगैर, यहूदी या ईसाई मरता है, मुसलमान नहीं मरता। अल्लाहु अकबर। हम हज को अहमियत नहीं देते। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारों को एक दफ़ा 50 लाख 60 लाख मिल जाते हैं, उनके ऊपर भी हज वाजिब है। जिनके पास हैसियत से ज़ायद मकान है, मकान हो या गाड़ी हो या ज़मीन, उनके ऊपर भी हज वाजिब है। अगर किसी औरत को, किसी लड़की को बाप की तरफ से मिरास में ज़मीन मिले, तब भी अगर वो हज करने के काबिल हो जाएं तो उसके ऊपर भी हज वाजिब है। बहुत सारे शराइत हैं, बहुत सारे बातें हैं हज के हवाले से, फ़िक़ही अहकामात के हवाले से। तो मैं ये आप सबसे, या मेरे ये जो छोटा क्लिप है, इसका मेन पर्पज़ यही है कि हम आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं इस फ़रीज़ा इलाहिया की तरफ। ये बहुत बड़ा फ़रीज़ा है हज बैतुल्लाह। तो कोशिश कीजिएगा कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको माली इस्तिताअत होने के बावजूद अगर आप हज पे न जाते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। अगर इसी तरह मर जाएं तो फिर या वो यहूदी मरेगा या ईसाई मरेगा। और एक बात यहाँ पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान मर जाता है और वो कुछ माल छोड़ जाते हैं, पैसे रकूम छोड़ जाते हैं, या ज़मीन हैसियत से ज़्यादा ज़ायद हो छोड़ जाते हैं और हज उसके ऊपर वाजिब है, और मरने के बाद हम सोसाइटी में देखते हैं कि उनके बच्चे, उनके अजीज़ अकारिब, उनके फैमिली मेम्बर्स ये नहीं देखते हैं कि मेरे वालिद साहब के ऊपर क्या नमाज वाजिब थे, क्या इनकी नमाज की क़ज़ा हैं, रोज़े की क़ज़ा हैं, क्या इसके ऊपर हज वाजिब है या नहीं है, बल्कि लड़के लड़कियां इनकी जायदाद, इनके रकूम, इनके पैसे, इनकी चीज़ें तकसीम करने में लग जाते हैं। जबकि
اسلام کے نقطۂ نظر سے، شریعت مصطفی کے نقطۂ نظر سے یہ حرام ہے۔ پہلا دیکھا جاتا ہے کہ مرحوم کے اوپر کیا حج واجب ہیں، کیا اس کی نماز قضا ہیں۔ پہلے ان کے واجبات ادا کرنا پڑے گا۔ اگر 1 روپیہ بھی نہ بچے تب بھی پہلے مرحوم کی جو واجبات ہیں وہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد جو بچ جائیں وہ تقسیمات کریں گے۔ سوسائٹی میں یہ نہیں دیکھتے ہیں، والد صاحب سروس کے دوران دنیا سے رحلت ہو جاتے ہیں، ان کے زمر میں جو پیسے آتے ہیں بچے تقسیم کر جاتے ہیں، جبکہ حرام ہے، یہ پیسے تقسیم نہیں کر سکتے۔ پہلے دیکھا جائے کہ آیا والد کے اوپر، مرحوم کے اوپر حج واجب ہے، حج ادا کریں گے، نماز کی قضا ہیں اس کی قضا دیں گے، روزے کی قضا ہیں اس کی قضا دیں گے، جو واجبات ہیں وہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی جو پیسے ہیں، جو مال ہے، جو جائیداد ہے، پھر وہ تقسیمات ہوں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، اور آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، ہم سب مقلد ہیں، تو مقلدین پر واجب ہے کہ اپنے مرجع کی طرف رجوع فرمائیں، اور انشاءاللہ اس احکام فریضہ کو احسن طریقے سے خود بھی ادا کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کے اوپر واجب ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے بڑوں میں سے کوئی دنیا سے چلا جائیں، ان کے اوپر بھی اگر حج وغیرہ واجب ہے تو اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین انداز میں واجبات دینی کے کاربن بنائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت بخشے۔ جزاک اللہ۔